हेलो बच्चों, सबसे पहले सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स में। मैं मुन्ना गोस्वामी। आज के इस सेशन में क्लास 9th के एक्सरसाइज 12.1 के पांचवी क्वेश्चन का सलूशन करना सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद होगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। यदि नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन का सलूशन करना सीखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 cm है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ भुजाओं का अनुपात दिया है, भुजाएं नहीं दिया है, भुजाओं का अनुपात दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। यहाँ त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे ऐसे। यहाँ लिखाएगा ए बी सी, ठीक है। इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे सी, ठीक है। अब यहाँ भुजाओं का अनुपात दिया है, यहाँ परिमाप दिया है। तो इन भुजाओं को सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखाएगा ए बराबर, यह अनुपात कितना दिया है 12, यहाँ लिखाएगा 12x, ठीक है। ये कितना हो गया 12x, ठीक है। अब यहाँ कितना है 17, तो यहाँ लिखाएगा b बराबर 17x, ये कितना हो गया 17x, ठीक है। अब यहाँ कितना है 25, तो ये c हो जाएगा, तो c बराबर कितना होगा 25x, ठीक है। ये कितना हो गया 25x। यानी त्रिभुज का यहाँ परिमाप दिया है, यानी इन भुजाओं का योग दिया है ये। तो यहाँ लिखाएगा त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, ये लिख लेंगे। यहाँ लिखाएगा 540, ठीक है। यहाँ परिमाप 540 यानी इन भुजाओं का योग। तो नीचे लिखाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 540, ठीक है। a कितना है, a 12x है, यहाँ लिखाएगा 12x। b कितना है 17x, c कितना है 25x बराबर 540, ठीक है। अब क्या होगा कि 12, 17, 25 इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जब 12, 17, 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 54x, ठीक है, बराबर में 540। 54 से 540 10 बार में कटेगा, यानी x बराबर कितना हो गया 10, ठीक है। x का वैल्यू कितना हो गया 10, a कितना है 12x है। अब यहाँ क्या करेंगे कि 12 में 1 से गुना है, तो 12 में 1 से गुना करना है, तो किससे गुना करना है 10 से। तो यहाँ होगा 12 गुना x का वैल्यू कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 120। b बराबर कितना है, b बराबर 17x। फिर यहाँ लिखाएगा 17 गुना में 10 170। c कितना है 25x, यहाँ लिखाएगा 25x, यानी 25 गुना में 10 यानी 250, ठीक है। यानी त्रिभुज की भुजाएं कितना कितना हो गया 120, 170 और 250, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ दिया है त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, यानी इन सब का जो कितना दिया है 540। हमको क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाती है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं हीरोन का, यानी हीरोन फॉर्मूला से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हीरोन फॉर्मूला कब लगता है, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी रहती है, ठीक है।
जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया रहता है तो हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं। तो हीरोन फॉर्मूला का प्रयोग करने से पहले हम क्या करेंगे, एस निकालते हैं। एस एस का मतलब होता है त्रिभुज की अर्ध परिमिति। ठीक है, तो यहाँ पर एस निकालेंगे। एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, यानी त्रिभुज की भुजाओं का जो कितना है 540, यहाँ लिखाएगा 540 बटा में 2। ठीक है, 2 से 540 270 बार में कटेगा, यहाँ लिखाएगा 270, यानी एस बराबर हमारा कितना आ गया 270। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हीरोन फॉर्मूला में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या होता है अंडर रूट में एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब यहां लिखाएगा एस कितना है, एस 270 है, यहाँ लिखाएगा 270। फिर ब्रैकेट में कितना लिखना है, एस माइनस ए, यानी कि 270 माइनस ए कितना है 120, यहाँ लिखाएगा 120। फिर यहाँ एस माइनस बी, यानी 270 माइनस बी कितना है 170। ठीक है, अब फिर यहाँ लिखाएगा 270 माइनस सी लिखना है, सी कितना है, सी 250, यहाँ लिखाएगा 250। ठीक है, फिर यहाँ रूट लिखाएगा, सबसे पहले 270 लिखाएगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 270 से 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा 150, फिर 270 से 170 घटेगा तो 100 बचेगा, फिर 270 से 250 घटेगा तो 20 बचेगा। ठीक है, अब इन सब का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है 270, इसको जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या गुणनखंड में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 30, 3 में 3 से गुना होगा 9 और 9 में 30 से गुना होगा 270। ऐसे ही 150 को 30 गुना 5 लिखेंगे और 100 को यहाँ लिखाएगा 10 गुना में 10 और 20 को लिखेंगे 5 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अब क्या होगा कि रूट के अंदर जोड़ा मिलाकर हम एक बाहर करेंगे, रूट के अंदर जोड़ा मिलाकर हम क्या करेंगे, एक बाहर करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ 3 3 एक जोड़ा है, तो 1 3 रूट से बाहर हो गया। ऐसे ही यहाँ 30 30 है तो 1 30 बाहर हो गया, यहाँ 10 10 है तो 1 10 बाहर हो गया, यहाँ 5 5 है तो 1 5 बाहर हो गया, यहाँ 2 2 है तो 1 2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें गुना कीजिए, 30 में 3 से गुना होगा तो 90 होगा, और इसमें गुना कीजिए, 10 में 5 से गुना होगा 50 और 50 में 2 से गुना होगा तो 100 होगा। ठीक है, 90 में 100 से गुना होगा तो 9000 cm स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।